अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की हमारी वीडियो जनाब वो है बैंक अल हबीब से रिलेटेड। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत ब्रांचेस है इसकी। हर गली मोहल्ले और इलाके में जो है आपको इसकी ब्रांचेस जो है वो अवेलेबल मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं यहाँ और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, बल्कि अब जो नई इनकी ब्रांचेस खुल रही हैं वो इस्लामिक खुल रही है। ठीक है, तो जनाब आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब की एक स्कीम है, ये अकाउंट है जिसका प्रॉफिट रेट रिसेंटली तब्दील हुआ है विद इन दिस अगस्त, जो है अगस्त में ही तब्दील हुआ था। एज़ पर कंपनी मैनिफेस्ट की जनाब जब भी कोई बैंक अपने प्रॉफिट रेट में तब्दीली करता है तो हम अपने सब्सक्राइबर को, चाहे सब्सक्राइबर हो या ना हो, हम थ्रू वीडियो आप लोगों को अपडेट करते हैं। तो जनाब बहुत ही शानदार ये अकाउंट है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका प्रॉफिट रेट जो है वो अगस्त में, जैसे मैंने आपको बताया, तब्दील हुआ है। तो जनाब देखते हैं नया प्रॉफिट जो है आज की वीडियो में हम देखेंगे। बैंक अल हबीब का जो अकाउंट है इसका नया प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट पे जो टैक्स कितना कटता है फाइलर को और नॉन फाइलर को। ठीक है, और टैक्स काटने के बाद जो है नया मुनाफा क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। इसके अलावा चूँकि इस अकाउंट का प्रॉफिट जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है, तो जनाब हम इस पर कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या होगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर का और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद जो है वो नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर को, नॉन फाइलर को। इसके अलावा जनाब अगर आप ये अकाउंट खुलवाने जाते हैं बैंक अल हबीब में तो क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, किस तरह अकाउंट खुलेगा, तो अकाउंट खुलने का मुकम्मल तरीका भी आज के वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा चूँकि सेविंग अकाउंट है, इस पर ज़कात भी कटता है, तो ज़कात से बचने का तरीका भी वीडियो में शामिल करेंगे। और कुछ जो नॉन फाइलर्स है वो बहुत ज़्यादा परेशान है विथहोल्डिंग टैक्स को लेके कि जनाब विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। विथहोल्डिंग टैक्स होता क्या है, नॉन फाइलर पे क्यों चार्ज होता है और नॉन फाइलर इससे कैसे बच सकता है, उसको भी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। तो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकाउंट का नाम अपलोड कर ले जनाब, सीनियर सिटीजन इसका अकाउंट का नाम है सीनियर सिटीजन अकाउंट, मतलब बैंक अल हबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट। ठीक है, और इस अकाउंट के बारे में बैंक अल हबीब कहते हैं जनाब, बैंक अल हबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट एक्सटेंड स्पेशल बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स एंड अबव। ठीक है, जो बैंक अल हबीब का ये अकाउंट है सीनियर सिटीजन अकाउंट, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है किसको, 60 साल या 60 साल से उम्र के ज़्यादा के लोगों को। ठीक है, फॉर जॉइंट अकाउंट एटलीस्ट वन अकाउंट होल्डर शुड बी 60 ईयर्स एंड अबव। मतलब ये जो अकाउंट है सीनियर सिटीजन अकाउंट बैंक अल हबीब का, इसको आप जॉइंटली भी खुलवा सकते हैं, लेकिन जो पहला कस्टमर होगा वो सीनियर सिटीजन होगा, मतलब जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो। ठीक है, प्रॉफिट रेट 1 अगस्त 2024 को उन्होंने चेंज किया है, 18.10 कर दिया। ठीक है, प्रॉफिट रेट चेंज हुआ है, कम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत बेहतर है और इस पर कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करेंगे तो प्रॉफिट रेट और बेहतर हो जाएगा। प्रॉफिट रेट क्यों कम हुआ, क्योंकि रिसेंटली जो है वो पिछले 2-3 महीनों के अंदर जो है वो इंटरेस्ट रेट में कमी आई है। इंटरेस्ट रेट जब भी कम होता है बैंकों का प्रॉफिट कम होता है, इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है तो बैंकों के प्रॉफिट में इजाफा होता है। ठीक है, इससे पहले ये 20%, 20.5% तक देते थे, लेकिन इंटरेस्ट रेट में 2-2.5-3% की कमी आई, जिसके बाद जो है बैंक अल हबीब ने भी अपने इस अकाउंट के मुनाफा रेट में कमी कर दी, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत शानदार प्रॉफिट है। ठीक है, और इस पर आप कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। बेनिफिट की बात करें जनाब, इंजॉय द एक्सक्लूसिव बेनिफिट क्या है, नो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब 1 रुपये से भी अकाउंट खुल सकता है और 1 रुपये भी अकाउंट में हो तो कोई मसला नहीं। ठीक है, इसके अलावा जो है जनाब फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो इस पर जो है 9 लाख तक की जो है आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा फ्री ऑनलाइन बैंकिंग है, प्रॉफिट कैलकुलेशन मंथली एवरेज बैलेंस, मतलब महीने का जो भी एवरेज बैलेंस होगा अकाउंट पे उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। ठीक है, और हर महीने आपको उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। फ्री बैंकर चेक है। ठीक है, प्रॉफिट पे आउट और मंथली बेसिस ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जनाब नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल्स, मतलब जितना चाहे डिपॉजिट जमा करवाएं, जितना चाहे निकलवाएं, कोई मसला नहीं है। अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, प्रॉफिट रेट बहुत शानदार है और इस पर आप कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ई स्टेटमेंट है जनाब, मंथली बेसिस पे आपको इसका ई स्टेटमेंट आपके ईमेल पे मिलता है। डेबिट कार्ड फैसिलिटी की मौजूद है। ठीक है, SMS अलर्ट फैसिलिटी मौजूद है। फ्री बैंक अल हबीब मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है और इसके अलावा चेक बुक वगैरह भी मौजूद है इस अकाउंट पर। सबसे पहले बात करते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका, बहुत ही सिंपल है। बैंक अल हबीब की किसी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं,
तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में खुद ही भर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है, ठीक है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर देंगे आप, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनकम प्रूफ देना पड़ता है आपको कि जनाब इनकम प्रूफ दें डॉक्यूमेंट्स, मतलब क्या दें कि आपका अकाउंट खोल दिया जाए, ठीक है। उसको इनकम प्रूफ कहते हैं। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पेंशन आता है तो पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है। किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, जॉब गोल्डन शेक के थ्रू जॉब छोड़ी है, तो उसकी कॉपी दे सकता है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम की कॉपी दे सकता है, जिसपे लिखा होता है जनाब कि किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर सीनियर सिटीजन को जॉब कर रहा है तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकता है, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकता है, कंपनी का लेटर दे सकता है हमारा एम्प्लॉय है। या फिर सीनियर सिटीजन अगर किसी बेटे वगैरह के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा रहा है तो बेटे की जो है डॉक्यूमेंट दे सकता है, बेटा जो सैलरी जॉब कर रहा है उसकी सैलरी स्लिप की कॉपी दे दिया, जॉब कार्ड की कॉपी दे दिया, या फिर उसके कंपनी का लेटर दे दिया, ठीक है। तो इनकम प्रूफ में यही चीज़ आते हैं, सैलरी स्लिप की कॉपी, जॉब कार्ड की कॉपी, या फिर पेंशन बुक की कॉपी, या फिर सेपरेशन स्कीम की जो लिए हो उसकी कॉपी, या फिर जनाब गोल्डन हैंड शेक की कॉपी, या फिर अगर घर दुकान किराया रेंट पे दिया हुआ है तो उसकी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, ठीक है। तो जनाब बहुत ही सिंपल अकाउंट खुलवाना, बैंक की ब्रांच में विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, फॉर्म पे साइन कर दे अकाउंट अपनी फॉर्म पे, और इनकम प्रूफ दे दे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, चूंकि सेविंग अकाउंट है, इस पे ज़कात भी कटता है, तो आप चाहते हैं ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म आता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो साथ ही साथ जमा करवा देंगे। ये रमज़ान से 15 दिन 20 दिन पहले, 1 महीने पहले भी आप जमा करवा देंगे तो फिर ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, विथ होल्डिंग टैक्स की मैंने बात की थी इस वीडियो के स्टार्ट में कि जनाब विथ होल्डिंग टैक्स भी चार्ज होता है नॉन फाइलर पे। ये विथ होल्डिंग टैक्स होता क्या है, क्यों चार्ज होता है, और हम इससे किस तरह बच सकते हैं? देखें, विथ होल्डिंग टैक्स की कंडीशन क्या है कि अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, उस पर 1 लाख पे 6 रुपये 0.6% के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका बहुत सिंपल है, पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश निकलवाएं, ठीक है। मतलब कैश की ट्रांजैक्शन पे है और वो भी 50,000 से ज़्यादा हो, तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की कैश की ट्रांजैक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, मतलब बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग के जरिए ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। जनाब अब बात करते हैं प्रॉफिट रेट पे, उस पर बात करेंगे। फिर टैक्स कितना कटता है फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, और उसके बाद फिर कंपाउंड प्रॉफिट को देखेंगे, उस पर टैक्स देखेंगे, उस पर नेट प्रॉफिट निकालेंगे, और फिर हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। अच्छा, जैसे मैंने आपको दिखाया उनकी वेबसाइट पे कि रेट लिखा हुआ है 18.10, 18.10 इसका जो है प्रॉफिट रेट है पर अनम, ठीक है। मतलब साल का मुनाफिट बनेगा 1 लाख पे 18,100 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1,508 रुपये। अगर आप फाइलर हो तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 226 रुपये, और टैक्स काटने में 1 लाख पे 1,282 रुपये का, तकरीबन राउंड अप करेंगे तो 1,300 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा फाइलर को, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट है 18.10%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 18,100 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,508 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 528 रुपये, और टैक्स काटने में 1 लाख पे 980 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा नॉन फाइलर का। असल में नॉन फाइलर पे टैक्स बहुत ज़्यादा 35%, ठीक है, तो इसलिए इसका प्रॉफिट थोड़ा सा कम बन रहा है। तो जनाब ये है एक नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब 1 लाख रुपए आपने रखवाया तो 1,508 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट मंथली बन रहा है, और तमाम टैक्स काटने के बाद 1,282 रुपये का नेट प्रॉफिट बच रहा है फाइलर को, ठीक है। फाइलर का प्रॉफिट यहाँ भी अच्छा है, ठीक है। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जनाब कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है। सपोज करें आपने जो है बैंक अलबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करवाए, ठीक है। फ़र्ज़ करते हैं 1 महीने के बाद क्या होगा जनाब, 10 लाख पे 15,000 का प्रॉफिट है। आपने कुछ भी नहीं करना है, 15,000 के प्रॉफिट को भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का प्रॉफिट आएगा, और पिछले महीने का जो 15,000 प्रॉफिट अकाउंट में रहने दिया था आपने, उस पर भी प्रॉफिट आएगा। इस महीने का भी प्रॉफिट अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का प्रॉफिट आएगा, और पिछले 2 महीने से 15,000 30,000 रुपये जो अकाउंट में था उस पर भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो हर महीने का प्रॉफिट अकाउंट में रहने दें, तो 4 5 6 महीने बाद आप देखेंगे जो 10 लाख की अमाउंट है वो 11 लाख रुपये जो है वो बन चुकी है, ठीक है। और इसी तरह 1 साल बाद देखेंगे तो क्या होगा जनाब, जो 10 लाख रुपए की अमाउंट है वो 12 लाख रुपए तक पहुंच चुकी, मतलब हर महीना प्रॉफिट मुनाफा आ रहा है, उस पर मुनाफा आ रहा, प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, ठीक है। तो 1 साल बाद क्या होगा जनाब, जो 10 लाख की अमाउंट थी 12 लाख रुपए पहुंच जाएगी, और जो रेट था आपका 18.10 उसमें तकरीबन 2% का इजाफा हो जाएगा, और वो हो जाएगा तकरीबन 20.10%। मतलब 1 साल तक ना आपने प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना होता है और ना ही जो प्रॉफिट आता है उसको निकलवाना होता है।
होता है, दोनों चीज़ अकाउंट में रहता है, तो साल के आखिर में क्या होता है जनाब, तकरीबन प्रॉफिट में 2% का इजाफा हो जाता है। ठीक है, जब पूरे महीने की आप कैलकुलेशन बनाते हैं तो पता चलता है कि प्रॉफिट आपको 18.10 इसके हिसाब से नहीं मिल रहा, बल्कि 2% बढ़ के 20.10% के हिसाब से मुनाफा मिल रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ा मसला है कि कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे जो मेजॉरिटी तबका है वो करता है कि बैंकों के मुनाफे पे गुजारा करता है। ठीक है, बैंकों को मुनाफा आता है तो उसको निकलवा के यूज़ करते हैं तो घर का खर्चा चलता है। अब लोग मुझसे कहते हैं जनाब अगर बैंक का मुनाफा हम नहीं निकलवाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। ठीक है, एक बड़ा तबका जो है बैंकों के मुनाफे पे गुजारा करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका वो भी है जो बैंकों के मुनाफे को भी री इन्वेस्ट कर रहा होता है। इसके अलावा जो जॉब्स वगैरह कर रहा होता है या बिजनेस कर रहा होता है, उससे जो इनकम बचती है उसको भी जो है बैंकों में इन्वेस्ट कर रहा होता है, उस पर भी मुनाफा हासिल कर रहा होता है, उस पर भी कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर रहा होता है। ठीक है, तो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन बहुत से लोग जो है वो कंपाउंड मुनाफा हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लें। डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ठीक है, एक नज़र आप कंपाउंड प्रॉफिट के प्रॉफिट पर भी डालते हैं। ठीक है, रेट हो जाएगा 20.10%, मतलब 1 लाख का मुनाफा, 1 लाख पे मुनाफा मिलेगा साल का 20,100 रुपये। ठीक है, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 1675 रुपये। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 251 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1424 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा फाइलर को। तो आप ये देखें जनाब, फाइलर का प्रॉफिट कितना शानदार है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट 1675 रुपये और तमाम टैक्स काटने के बाद 1424 रुपये। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम कंपाउंड प्रॉफिट की। इसी तरह बात कर लेते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट है हो जाएगा 20.10%, मतलब साल का मुनाफा हो जाएगा 1 लाख पे 20,100। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 1675 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 586 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1089 1000 रुपये 1090 कर ले या 1100 रुपये कर लेगा, मंथली प्रॉफिट बन रहा है नॉन फाइलर का। तो फाइलर का प्रॉफिट देखिए बहुत ही शानदार है, 1675 रुपये ग्रॉस और नेट प्रॉफिट 1424 रुपये। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, सीनियर सिटीजन अकाउंट। रिसेंटली से मुराद 10 दिन पहले ही जो है, 10-12 दिन पहले ही जो है वो बैंक अल हबीब ने अपने मुनाफे रेट में तब्दीली की। जब से जैसी इंटरेस्ट रेट में कमी हुई, बैंक अल हबीब ने अपने मुनाफा रेट में भी कमी कर दी। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत बेहतर है, कंपाउंड प्रॉफिट वगैरह लेके तो और बेहतर हो जाता है। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।